क्या बोलते हो? मान लो भगवान, क्या चाहिए तुम्हें? मांग लो, क्या चाहिए? महाराज मांग ले, मांग लो। दियो, बिल्कुल दियो, बिल्कुल दूंगा। पक्को वचन है? बिल्कुल। तो को मोबाइल दे दी। विश्वामित्री कहने लगे, हे राजन, कि ना चाहिए दुनिया की दौलत, न दौलत चाहिए, न घर मकान चाहिए, फिर क्या चाहिए महाराज? फोन है, पर तुम्हारा फोन। विश्वामित्री कहने लगे हैं कि तुम्हारे पुत्र राम लखन है ना? बोले हाँ। जिस समय मैं यज्ञ को करता हूं, राक्षस लोग मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। और जैसे ही इतने शब्द महाराज दशरथ ने सुने, ऐसा मालूम पड़ा कि उनका पैर कहीं जलती हुई अग्नि में पड़ गया हो। कहने लगे हैं कि हे महाराज, ये तुमने मांगा तो क्या मांगा? क्या? क्योंकि आज से पहले हमारे दरवाजे से कोई भी महात्मा विमुख नहीं गया है, और तुमने ये मुझसे क्या मांगा है? भगवान, तुम राम और लक्ष्मण को छोड़ करके कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पुत्रों से जुदा मत करवाओ, मेरे दोनों छोटे छोटे लालों से मुझे जुदा मत करवाओ। और महाराज दशरथ रो करके विश्वामित्र से कहने लगे हैं, कि मेरे जीवन के दोनों, कि मेरे जीवन के दोनों, और सहारे न मांगो, अब मांगो, प्यार मांगो, मैंने वृद्धावस्था में अपने लालों को प्राप्त किया है, और मैं नहीं चाहता हूं कि जब तक अभी तक तो बिना डाल के बना रहा, और अब मैं अपने बिना लाला को नहीं रहना चाहता हूं। इसलिए प्रभु
महाराज दशरथ कहने लगे कि हे गुरुदेव, हमारे लालों को छोड़ करके तुम किसी चीज को मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब तक वशिष्ठ जी आ गए। महाराज दशरथ को समझाया, कहने लगे कि हे राजन, तुम जैसे अपना पुत्र समझते हो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये अवतारी है और इन्हें अपनी लीला करने दो। क्यों? क्योंकि इनका अवतार ही इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ है। वशिष्ठ जी के बार बार समझाने पर विश्वामित्र जी के हाथ में महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों के हाथ दिए हैं। कहने लगे, भगवान ज्यादा दिन तक मेरे पुत्रों को अपने पास मत रखना, तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे पुत्रों को मेरे पास भिजवा देना। बोले ठीक है। तो आज महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं अपनी कुटिया के लिए। तो रास्ते में पहुंचे एक जंगल में, और जैसे ही एक जंगल में पहुंचे हैं महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ लेने के बाद, तो क्या देखा है कि उसी जंगल में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। क्या नाम था महाराज? ताड़का। और जब विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो जैसे ही ताड़का ने देखा सुंदर सुंदर पुत्रों को, विश्वामित्र जी को पीले वस्त्रों में, और जैसे ही देखा है तो वो ताड़का विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ी है। तो आज विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम ने क्या किया है? अरे आज्ञा विश्वामित्र का आदेश हुआ, भगवान श्री राम ने उस ताड़का का वहीं पर वध कर दिया है। गुरु विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के जब कुटिया पर पहुंचे हैं, भगवान श्री राम कहने लगे कि हे गुरुदेव,
अब तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है, ऐसा करो तुम जो है अब अपने यज्ञ को पूर्ण करो। विश्वामित्र जी तो यज्ञ करने लगे, राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रखवाली करने लगे। और जैसे ही स्वा स्वा की शब्द मारीच और सुबाहु के कान में पड़े, तैसे ही में झटपट झोलियन में से निकल आए। ऐसे कहाँ हो? अबे तो चले ही हैं, यहीं तक आ ही पाए। आज मेरे भैया जैसे स्वाहा स्वाहा की धुन सुनी तो मारीच और सुबाहु दोनों निकल करके आ गया। स्वाहा स्वाहा की धुन सुनी और मारीच सुबाहु मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस निकल के आए। भगवान श्री राम ने देखा तो आज भगवान श्री राम ने ऐसा बाण छोड़ा तो दोनों को 7 योजन की दूरी पर फेंक दिया है। पीठ को हिलाते हुए दोनों भाग गए। गुरु विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। परिचित महाराज कुछ समझ में पड़ रही ना है? पल्ले पत्तों का चुना है पत्तों है, उन्हें कोई फर्क ना पड़े, मुर्गिया जानते चली जाए, उन्हें कोई स्वाद ना है। 5 किलो उम्र ऐसा ऐसा करते थे और 250 ग्राम में जीवन बोले गोविंद भगवान की। ने पूछ ले कहाँ कथा थी, पूछ। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलते हुए उसके बाद में आगे देखते हैं। मोए ले चले अपने नगरिया बंसीगा अब ऐसे में तुम बोल रहे हो, अब हम अलग बोले और माता बहने अलग बोले और पीछे भाई भैया लोग अलग बोले, तब देखे को कितने गहरे पानी में है। पार्टी बंदी से, हाँ पार्टी बंदी से का इलेक्शन लड़ोगे। और देखो जो ही अगर जीत गए ताजे देखो मोबाइल दिखाई देते, मोबाइल मिलेगो, बाई पार्टी को मोबाइल मिलेगा। देखो हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो और जब हम बंद हो जाए तब माता बहनें कहेंगी राधे राधे श्याम बोलो, और जब माता बहनें बंद हो जाए तो भैया वो कहेंगे सीता सीता
राम बोलो, फिर मूड हलाओ, फिर मूड हलाओ, नजर अब तुम्हारी आए है जब मान लो तुम। हाँ, तुमने 4 दिन हो गए बहुत परेशान कर रहे हो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। जा लग रही मालूम भैया कटवाई दे ना कि सफाई हमारी भैया जा लग रही है कंडा पाता था ना गाना गाते हैं सो कंडा पाते नहीं गाना गा रहे हैं कि प्रेम से हरि का नाम बोलो। बोलो तारी बजाने का हाथ लंबे हाथ उठाइयो किने किने भगवान ने हाथ उठाई है कि प्रेम से हरि का नाम बोलो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे परीक्षित महाराज हम तो से बड़ा दुखी। माताएं बहनें तो ने गुनगुन कर रही। बोलो बोलो
भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करवाया। अब आइए देखते हैं थोड़ी देर जनकपुरी में। और ये जनकपुरी कहां पर है? केवटपति महाराज, ये जनकपुरी किस जगह स्थित है, कहां पर है, कौन से राज्य में है, कौन से देश में है? मालूम ना? ये जनकपुरी नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। इधर वहां के जो महाराज जनक थे और इनकी रानी जिनका नाम था सुनैना, और इनकी जो एक छोटी पुत्री थी जिसका नाम था सीता। और सीता ये सुनैना के गर्भ से पैदा नहीं होती। जब महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ी और ये जो सीता थी ये किसका अंश थी? ये जो मैया सीता थी, जो लंका का राजा रावण था, वो लंका का राजा रावण जिस किसी महात्मा को देख लेता था और उसी महात्मा को मार करके और उसका रक्त निकाल करके और एक घड़े में डाल करके रख देता था। जब इसने कई एक महात्माओं को मार करके और जब उनका रक्त निकाल करके और उस घड़े में इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने घर में वो घड़ा रख लिया है। जब वो घड़ा अपने घर में रख लिया तो एक दिन ये घर पे नहीं था। आधी रात के वक्त पर जो उसकी पत्नी थी मंदोदरी, आधी रात के वक्त पर जब उन्हें प्यास लगी तो उसी घड़ा को उठा करके और पानी समझ करके जब उस रक्त को मैया मंदोदरी तो उनके गर्भ ठहर गया। और जब गर्भ ठहर गया है, समय आने पर मंदोदरी एक कन्या को जन्म दिया है। ज्योतिषी ने बताया है कि हे रावण, ये कन्या जो जन्मी है ये तेरी काल की घड़ी है। तो आज उसी कन्या को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके और उस रावण ने महाराज जनक की सीमा में गड़बा दिया। जब उस महाराज जनक की सीमा में गड़बा दिया उसको, और इधर महाराज जनक के राज्य में जब सूखा पड़ गई है, त्रायमाम होने लगी, तो आज किसी ने बताया है कि तुम राजा और रानी जब हल चलाओ और जब तुम हल चलाओगे तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। तो हुआ क्या है? अरे नाही जैसे ही इतने शब्द सुने
तो आज महाराज जनक और मैया सुनैना जब हल चलाने लगी और जैसे हल को चलाया तो आज हल की जो नोक होती है और उसी नोक में ये लकड़ी का बक्सा उलझ गया है। जैसे उस बक्से को बाहर निकाला देखा है कि उसमें एक छोटी सी लड़की लेटी हुई है। उस लड़की को घर पे लाए, पालन पोषण किया है और जब वो कन्या 5 महीना और 5 दिन की भई तो महाराज जनक और सुनैना घर पे नहीं थे और मैया सीता उस घर की साफ सफाई लिपाई पोताई को कर रही थी। तो आज महाराज जनक के आंगन में बहुत लंबा धनुष रखा हुआ था और वो इतना भारी धनुष था कि किसी के उठाए से उठता ही नहीं था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था और वो शंकर जी के पास में था और महाराज जनक शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी भक्ति देख करके आज भगवान भोले बाबा ने उस धनुष को लेकर के महाराज जनक को दे दिया था और वही धनुष महाराज जनक के आंगन में रखा हुआ था। इतना भारी था कि किसी के उपाय से उठता नहीं था। लेकिन मैया सीता ने किसी कारणवश उस धनुष को उठा करके और उसके नीचे जब लीप दिया है, जनक लौट करके आए तो आज देखा है कि ये धनुष उठा करके और इसके नीचे साफ सफाई किसने की है। पता लगा है कि हमारी बेटी सीता ने इसके नीचे लीपा है। तो महाराज जनक ने एक संकल्प किया कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ेगा और मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में करवाऊंगा। तो आज महाराज जनक देश विदेश के राजाओं को भी पत्र लिखने लगे हैं, खत लिखने लगे, चिट्ठी लिखने लगे और उस खत में, चिट्ठी में, पत्र में सिर्फ एक ही बात लिखी, क्या आजा हर एक राजा के पास चिट्ठी आने लगी कि जो भी वीर धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दूंगा। जब स्वयंवर की घोषणा कर दी है तो धनुष तोड़ने की चाह में, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ने की चाह में बड़े बड़े राजा महाराज जनक के सभा में उपस्थित होने लगे। जब देश विदेश के राजा सभा में उपस्थित होने लगे, इधर एक पत्र पहुंचा विश्वामित्र जी के पास में। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं कि हे बेटा राम, चलो हम और तुम स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे। महाराज जनक ने स्वयंवर रचा है। तो आज विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण चल दिए।
कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री कनकराज के धाम चले। ये जो 50-50 मुद्राओं से हमें और हमारे सभी साथियों को सम्मान किया हमारी माता जी ने, भगवान से कामना करता हूँ भगवान के साथ ऐसे दर्शन को देते रहे। गुरु विश्वामित्र स्वयंवर देखने के लिए चले और चलते चलते पहुंचे कहां? जब भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ में चलते चलते एक जंगल में पहुंचे हैं। कहां? वन में। और जब एक वन में पहुंचे हैं तो एक ऐसा वन था, कैसा सुखदेव? बिल्कुल निर्जन वन था। निर्जन? हाँ, मतलब पापा कोई जन हो ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जन तो मतलब जनी ना थी, ना पशु था, अच्छा, ना पक्षी थे, अच्छा, ना कोई मनुष्य था, ना कोई नारी थी। आपने कही निर्जन मतलब जन थे, मतलब आज मेरे भैया जब भगवान श्री राम आगे बढ़े तो आगे बढ़कर के भगवान श्री राम ने देखा कि उसी रास्ते में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। कहां? वन में। काहे की? पत्थर की स्त्री। तो भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव। हाँ महाराज, हाँ, कम पियो, ज्यादा चढ़ गई तो मंच पंच नहीं तय हो जाए, समझ लीजिए। कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, ये पत्थर की स्त्री, ये क्या मैं देख रहा हूं? कौन है? ये कैसे पत्थर की हो गई? तो गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले अहिल्या? बोले महाराज ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले पत्थर की इसलिए हो गई कि ये अहिल्या बड़ी सुंदर थी। हाँ, कितनी सुंदर थी लड़ा सुखदेव? कितनी सुंदर थी महाराज? हाँ, कदने में जी तो करते थे। हाँ, अरे तुमको चंद्र बदना उजिया।
इतनी सुंदर थी अहल्या कि उसे देवता लोग भी वरुण करना चाहते थे। एक दिन कहां पे चल रही थी? परीक्षित जी स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप हो जाओ, खड़े हो क्या बताओ भैया, कान दो ना, मुंह पे का ले लिया। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ थोड़े से लोग। हाँ भगवान श्री राम जब पूछने लगे हैं कि तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है। एक दिन चंद्रमा ने जब इन्हें देखा तो इनके ऊपर मुग्ध हो गया, सोचने लगा अहल्या बड़ी सुंदर है, अब इसके साथ में मैं चल करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां से चला और वहां से चलने के बाद में चंद्रमा के पास पहुंचा और इंद्रदेव चंद्रमा को हाथ पकड़ के और अपने हाथ में बोले, चंद्रमा तुम मेरा काम कर दो। बोले क्या? बोले सुनो, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। चंद्रमा को हाथ में हाथ पकड़ो और कहीं चंद्रमा तुम हमारा काम कर दो। बोले कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ। बोले मुर्गा बन जाओ? हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो, तुम्हें जाना